नमस्कार, जय हिंद। मैं रविंद्र सिंह यादव आ गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का पावर प्ले। लोक कल्याण संकल्प। साथियों, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के बारे में हम बात करेंगे। लोक कल्याण संकल्प पत्र 5 वर्ष के लिए बनाया और उसे 2 ही वर्ष में पूरा करने की तैयारी। इतनी जल्दीबाजी क्यों? और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह संभव हो पाएगा? मंत्रियों के साथ बैठक में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकांश संकल्प 2 वर्ष में पूरा करने की बात कही, तब शायद कुछ लोगों ने इसे ग्रीन रूम का मौखिक उत्साह समझा होगा। लेकिन अब जब बजट की कीट के साथ मैदान में उतरे हैं तो संकेत मिल रहे हैं कि इस पारी में वह किस अंदाज में बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। उनकी नज़र लोकसभा चुनाव के स्कोर बोर्ड पर है। सामने 80 सीट हैं और चुनाव में महीने बचे हैं। बमुश्किल 20 ऐसे में पारी की शुरुआत से ही उनका इरादा पावर प्ले वाला खेल देखने का है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय लिए गए 130 संकल्प में से 97 को पहले वर्ष में ही पूरा करने का बीड़ा उठाया है। भरोसा है कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे कोच भी हैं। इन्हीं के माइंड और सलाह पे पूरी तैयारी और रणनीति चल रही है। मैं बजट के बारे में बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए बजट के रूप में पेश किया है। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट व सभी वर्गों के कल्याण व प्रदेश के समग्र विकास का संपूर्ण रेखा खींची गई है। 39,118.10 करोड़ की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। इस बजट में इन योजनाओं में युवाओं, महिलाओं, किसानों पर फोकस किया गया है और 10,547 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए नए मेडिकल कॉलेजों को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया है। 10 लाख करोड़ के अभूतपूर्व स्तर पर निवेश आकर्षित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें 10 साल में पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। हर जिले में स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा कि जल्द से जल्द इसके काम को फिनिशिंग दिया जाए। और 1,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए। 15,000 सोलर पैनल सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। यह कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के आम आदमी के हित के लिए पेश किया है। इसके बाद मैं बात करूं नारी सशक्तिकरण का, तो 28% बजट अधिक बढ़ाकर सशक्त बनाने की दिशा में बढ़ाए गए कदम है। महिला कल्याण विभाग को इस बार दिया गया है कुल 14,309 करोड़ रुपए का बजट। और जल संरक्षण का मैं बात करूं तो जिसमें हर संसदीय क्षेत्र में 75 अमृत सरोवर जल संरक्षण करेंगे। सरयू नहर परियोजना के लिए 310 करोड़, मध्य गंगा परियोजना के लिए 600 करोड़ और जनसंख्या नियोजन के लिए इसमें मैं बात करूं तो उद्योग कारखानों के
ग्रो इंजन के लिए 3172 करोड़ 84 लाख रुपए और विश्वकर्मा श्रम समाज योजना में 112 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। गरीब उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के तहत 800 इकाइयों की स्थापना की जा रही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बुनकरों को रोजगार की विशेष योजना बनाई जा रही है। पर्यावरण संरक्षण का यदि मैं बात करूं तो प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अन्नपूर्णा वन नगर वन अमृत वन के तहत पौधे लगाकर पर्यावरण को संतुलित किया जाएगा और जो पर्यावरण पे क्षति पहुंचाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सुरक्षित समाज के लिए बच्चों के यूनिफॉर्म बैग के लिए 370 करोड़ रुपये और अभिभावकों को देंगे। 4 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे। मॉडल ITI कॉलेज भी बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य व समाज के लिए MBBS और PG की सीटें बढ़ा करके 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, क्योंकि जब सीटें बढ़ेंगी तो पैसा भी बढ़ना चाहिए, इसलिए 500 करोड़ खर्च उसमें दिए जाएंगे। गरीबों को निःशुल्क इलाज मिले, इसके लिए सरकार ने 810 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथियों, यह उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा बजट है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आया यह बजट हर गांव गरीब के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जितने सरकार में मंत्री हैं वे ईमानदारी और निष्ठा से इस योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे और जो भी अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे, जो जिस विभाग में कार्यरत होगा, उनका भी प्रथम और नैतिक कर्तव्य बनता है कि जनता का पैसा जनता में ईमानदारी से खर्च हो, उनको जनता के साथ मिलकर के जनता की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। जब सरकार की हर एक योजना जनता तक आसानी से पहुंचेगी तो जनता खुश होगी और सरकार की छवि समाज में एक अच्छा बेहतरीन रूप से प्रस्तुत होगा। जनता सरकार की योजनाओं से खुश होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होती है कि बजट हर साल पेश होता है, लेकिन बजट का कितना % जनता तक पहुंच पाता है यह मायने रखता है। साथियों, जब सरकार में बैठे अधिकारी नेता ईमानदारी से काम करेंगे, आपस में सामंजस्य बैठा करके काम करेंगे, तभी जा करके गरीब तबके पिछड़े तबके के लोगों का कल्याण हो पाएगा, उद्धार हो पाएगा। और जब हमारा समाज या हमारा गांव ईमानदारी और निष्ठा से आगे बढ़ेगा तो हमारा देश ऑटोमेटिक विकास की ओर अग्रसर होगा और सभी लोग एक खुशहाली के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और हर एक योजना का लाभ उठाएंगे। और पुनः से जो सरकार ईमानदारी और निष्ठा से काम करेगी, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सफल हो पाएगी, उसी को जनता पुनः बार बार सरकार या उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे बैठाते रहेगी और अपने योजनाओं का
लाभ उठाती रहेगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, मेरा मकसद इतना है कि मेरे पास जो भी कुछ है मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसे और कहीं पहुंचाने का कृपा करें। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।